देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी तो भाजपा के हाथों बिक चुके हैं, क्योंकि जिस कंडीशंस पे उनको कुछ मिला होगा, आप भी समझते हैं और जम्मू कश्मीर की जनता बेहतरीन समझती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा विश्व, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, वो जानते हैं कि दिल्ली में उन्होंने किस वजह से उनसे कुछ छीना जा रहा था, तो शायद तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, तो सब जानते हैं, कोई भी बच्चा नहीं है आजकल, पॉलिटिकली लोग अवेयर हैं। तो ऑब्वियसली बीजेपी को जस्टिफाई करने के लिए वो ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं, ये सबको पता है। आप कहना चाहते हैं कि उनके पास जो बंगला है, जो जम्मू में उनके पास गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, या जो सिक्योरिटी है, उसको अपने पास रखने के लिए उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अपनी एक तंजीम बनाई, या ये जो बयान दिया, ये जो स्टेटमेंट दिया, ये बीजेपी को खुश करने के लिए दिया? देखिए, कांग्रेस में वो उन्होंने बहुत बड़े-बड़े नेताओं के साथ काम किए हैं, जिन्होंने कांग्रेस के निर्माण की, उस समय में लड़ाइयाँ लड़ी। तो ऐसी पार्टी को इस समय में, इस उम्र में आके धोखा देना, तो उसके लिए बहुत बड़ा कुछ कारण तो रहा होगा, मजबूरियाँ तो रही होंगी। और आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनको जोड़ रही हैं कि बीजेपी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद आयंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अपनी पार्टी स्पोक्स पर्सन खुशबू भगत जी। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू सो मच। खुशबू जी, इससे पहले की अगर हम बात करें, जब हमारा इससे पहले एक इंटरव्यू हुआ था तब आप कांग्रेस में हुआ करती थी। ऐसा क्या हो गया? तब के इंटरव्यू में आप कह रही थी कि कांग्रेस बहुत अच्छी है, कांग्रेस राहुल जी ऐसे हैं, बाकी नेताओं की आप तारीफ़ें कर रही थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि आपने अपनी पार्टी में जंप किया? मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी जो है, इसका विज़न है फॉर जे एंड के, कि हम जब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करते हैं, तो आपके पास एक विज़न होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जभी भी यहाँ पे जो भी पार्टी आई है, चाहे वो सेंटर बेस्ड हो या रीजनल पार्टीज़ हों, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खिलवाड़ किए हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये एक नई पार्टी है और युवाओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, नई तरीके से सोचती है, और मुझे लगता है ये बेहतरीन पार्टी है जो जिसके पास जम्मू कश्मीर का रोड मैप फ्यूचर का रेडी है। इनको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। और जिस समय जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी लीडरशिप की, तब की पार्टियों के नेताओं की, तब यही एक पार्टी के प्रेसिडेंट, जो हमारी पार्टी के चीफ हैं, वो ही एक ऐसे इंसान थे जो उस समय बिना डरे, बिना हिचकिचाए, एक साफ छवि के व्यक्ति बाहर निकले और दिल्ली जाके प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, और वहाँ पर जाके जम्मू कश्मीर की जनता को जो है जितना भी उस समय पॉसिबल हो सका, राहत दिलाने की कोशिश की। ये कारण रहे आपके अपनी पार्टी में जाने के? बिल्कुल, यही कारण थे। खुशबू जी, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि अपनी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, तो उससे आपको कोई सियासी नुकसान हो सकता था? मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी अपने दम पे यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वो अपने दम पे कर रहे हैं, क्योंकि बी और सी पार्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो एनसी और पीडीपी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के। साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ, दोनों के साथ गठबंधन रहे हैं इस पार्टी के। तो आई थिंक एनसी और पीडीपी वाज द बी टीम, नॉट अपनी पार्टी, क्योंकि अपनी पार्टी को लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि उनको किसी भी तरीके से बी सी टीम बनने की ज़रूरत नहीं है। दिस विल बी द ओनली पार्टी दैट विल कम विद द मेजॉरिटी व्हेन एवर इलेक्शंस विल बी हेल्ड। लोगों में आशंका इसलिए भी आती है क्योंकि जिस तरह से अल्ताफ़ बुखारी जी को जेड सिक्योरिटी मिलना, पार्टी बनते ही रविंदर रैना जी का ऑफिस करके खाली हो जाना और अल्ताफ़ बुखारी जी को मिल जाना, उसके बाद जो पॉलिटिकल नेता, जो लोग जुड़े हुए हैं अपनी पार्टी से, उनको गाड़ियाँ, सिक्योरिटी, इस तरह का जब हो रहा है, और जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स रह चुके हैं, उनकी सिक्योरिटी को कम कर देना, उनको जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स उनको दिए गए थे उनको बाहर का रास्ता दिखाना, तो इससे भी कहीं ना कहीं लोगों में आशंका होती है कि अपनी पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है।
देखिए, जहाँ तक बात है सिक्योरिटी की, तो जब कोई इंसान अच्छा काम करता है, तो ये बहुत लाज़मी सी बात है कि उसके ऊपर खतरा मंडराता है। आज आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में, भारत देश में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ सारा विपक्ष एकजुट हो गया है। इसी तरह से अल्ताफ़ बुखारी साहब जो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, डोमिसाइल लॉ को मनवाना, कई ऐसी शर्तें मनवाना प्रधानमंत्री जी से, और एक सेंसिटिव जो कि पहले स्टेट थी, सियासत थी, अब यूटी है, तो जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव है। इस वजह से जो है अल्ताफ़ बुखारी साहब को सिक्योरिटी दे दिए जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब एक साफ छवि का व्यक्ति ऐसे अच्छे काम जनता के लिए करता है, बिना रुके, बिना झुके, तो इसलिए सेंटर को भी लगता है कि नहीं भाई, अगर सेंटर में मोदी जी को ज़रूरत है एक हाई फाई सिक्योरिटी की, तो जम्मू कश्मीर में अल्ताफ़ बुखारी इज़ द ओनली मैन हु रियली रिक्वायर्स इट, एंड दैट इज़ द रीज़न। खुशबू जी, अभी 15 अगस्त जो है वहाँ लोगों ने बड़े धूमधाम से बनाया। 15 अगस्त के दिन जो है एक संस्था है, वो एक तिरंगा रैली निकालती है और तिरंगा रैली के दौरान जो है ऐसे कुछ अपशब्द जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कहीं न कहीं दूसरी कम्युनिटी को जो है ठेस पहुँचती है। जिसके चलते पुलिस ने भी जो है कड़ा एक्शन लिया है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है, कुछ लोगों की धरपकड़ भी जो है की जा रही है। कैसे देखते हैं, क्या इस सभ्य समाज में इस तरह के लोगों को समाज में रहने का अधिकार है, या इस तरह के जो संस्थाएँ हैं, क्या उनको रहने का अधिकार है? नहीं, सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करने चाहिए किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म, किसी भी लोगों के, इसमें मैं यही कहना चाहूँगी। लेकिन कोई अपनी पार्टी की तरफ से कोई इसका किसी भी नेता ने अभी तक कोई खंडन नहीं किया या कोई इस पे चर्चा नहीं की या उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो, उस पे कोई बात नहीं की? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी संस्था है जिन्होंने अपशब्द जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है देखने के लिए कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं सबके, और लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है। बिल्कुल। खुशबू जी, अगर बात करें, अभी हमारे जम्मू में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है स्मार्ट मीटर्स को लेके। जिन घरों के बिजली के बिल 500 या 700 रुपये आया करते थे, उनके बिल आज 5,000 7,000। कुछ तो ऐसा भी हो जाता है कि 70-70 लाख रुपए भी बिल आ जाता है और लोग परेशान होते हैं, मीडिया के पास जाते हैं, रास्ता कहीं दूर-दूर तक नज़र नहीं आता है। बूढ़ बच्चे, बूढ़े सब सड़कों पे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर जो हैं लगवाए जा रहे हैं, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं। अब तहसीलदार, एसडीएम इनको भी एंगेज किया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर जो है वो लगने ही लगने हैं। देखिए, स्मार्ट मीटर्स आर द पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी, जो कि कहीं दिखती नहीं है। और रही बात स्मार्ट मीटर्स लगाने की या बिजली के बिलों की, हम बात करें, पीछे आपने देखा कि बिजली विभाग के लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ। और दूसरी तरफ इसीलिए अपनी पार्टी जो है बार बार दिल्ली जाती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से ये आग्रह करती है कि लोगों का प्रतिनिधित्व वापस दिया जाए, डेमोक्रेसी जो है बहाल की जाए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जब तक डेमोक्रेसी बहाल नहीं होगी, लोगों में चुनाव नहीं होगा, एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो है सरकारें वापस नहीं आएंगी, लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? ब्यूरोक्रेसी तो लोगों की आवाज़ उठाएगी नहीं। तो इसलिए हम जो है बहुत पहले से, ये तो बहुत छोटी-छोटी सब चीज़ें इकट्ठी हैं, दीज़ आर द स्मॉल फैक्ट्स। तो इसके ऊपर बड़ी पिक्चर में हम बात करें, तो इस सब का सॉल्यूशन एक ही है कि चुनाव कराए जाएँ, लोकतंत्र को बहाल किया जाए, और इसके लिए कड़ी मेहनत जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब ने दिल्ली जाके बहुत बार रिक्वेस्ट की है, और मुझे लगता है कि यही एक सॉल्यूशन है स्मार्ट मीटर्स का। जैसे जो मुद्दे हैं, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के पास अपनी सरकार होगी, तो वो अपने लोगों को बेहतरीन तरीके से इन सब चीज़ों से राहत दिला सकती है। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी या सेंटर में जो सरकार है, वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने के मूड में है? भारतीय जनता पार्टी ही सेंटर में है, और भारतीय जनता पार्टी की रहमो गिरी से ही यहाँ पे गवर्नर रूल है। और मैं समझती हूँ कि बहुत लंबा समय हो गया है जम्मू कश्मीर को इसके बेसिक
जो हक हैं उनसे दूर रखा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मूड पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। मुझे लगता है कि यहाँ चुनाव होने चाहिए और चुनाव कराना ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा, क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत देश की, जब वैश्विक स्तर पे बात होती है भारत की, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोकतंत्र की हम एग्जाम्पल्स देते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन वो लोकतंत्र भारत के ताज जम्मू कश्मीर को जो माना जाता है भारत का ताज, उसी के पास लोकतंत्र नहीं है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इस पे सोचना चाहिए और सेंटर गवर्नमेंट को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पे विचार करना चाहिए। खुशबू जी, अगर बात करें हम इन मुद्दों के साथ साथ में एक मुद्दा और भी है, सरोर टोल प्लाज़ा। हम्म, आप भी डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बिलोंग करती हम्म, हैं और आती जाती होंगी। अभी जिस तरह से ब्रिजेज़ जो हैं पिछले दिनों बरसात की वजह से यस, डैमेज हुए, बिल्कुल। लोगों का 1 डेढ़ घंटा जो है वो ज़ाया हो जाता है, दूसरे रूट से उनको आना-जाना पड़ता है, फिर भी उनसे टोल वसूला जाता है। इतना प्रोटेस्ट, इतना गुहार लगाने के बावजूद फिर भी लोगों की बात नहीं मानी जा रही है। देखिए, मैंने पहले दिन, आज से 2 साल पहले, मैंने जम्मू कश्मीर का जो द्वार है लखनपुर, वहाँ पे मैंने प्रोटेस्ट किए थे। वहाँ पे मैंने ये बात कही थी कि ये जो टोल प्लाज़ाज़ जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं, ये लूट का अड्डा है। दिस इज़ मतलब लूट, इन्होंने अपनी मनमानी करके लूट मचाई हुई है और जम्मू कश्मीर के लोगों की जेब खाली करने का ये एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया जा रहा है। तब मैं कांग्रेस में थी, तब इवन कांग्रेस ने भी मेरी बात सीरियसली नहीं ली। मैंने वहाँ पे लड़ाई की, वहाँ पे हमने कई संगठनों ने मिलकर वहाँ पे जो है हमने प्रोटेस्ट किए, धरने दिए, मुझे अरेस्ट किया गया कई बार। और तभी मैंने कहा था, और आज से 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, ये लोग तो अब जाग रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारी जो यहाँ की पार्टीज़ हैं, वो बहुत लेट जागती हैं, क्योंकि जबकि वो कितनी बार तो लोगों ने उनको सत्ता में लाया, लेकिन जब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ की पार्टियों की होती है, तब वो कहाँ चली जाती हैं। और इसीलिए नई पार्टी को जो है वो आना पड़ता है, जैसे कि हमारी पार्टी आई है। और सरोर टोल प्लाज़ा ही नहीं, बल्कि लखनपुर टोल प्लाज़ा की भी अगर हम बात करें तो लूट मचाई हुई है, और ऑर्गेनाइज तरीके से लूट मचाई हुई है, किसी की बात। तो इसके लिए इन सबका सलूशन एक ही है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, ताकि जम्मू कश्मीर को अपना प्रतिनिधित्व मिले, बाहर वाले जो आके हमारे ऊपर फैसले थोपते हैं वो बंद हों, और हमारे युवा, हमारे आम जनता, किसान, सबको राहत मिले। यही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो मकसद है वो यही है, और इसके ऊपर हम काम करते रहेंगे, काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये तो पार्टियों को जब याद आ जाता है, बाकी की पार्टियों को तो कर देते हैं बीच में दिखाने के लिए कि भाई हम हैं, अदरवाइज़ तो जनता को पता ही है कि वो कितने हैं। क्योंकि ये कहावत आपने सुनी होगी कि जनता जनार्दन है और बाकी थूक के चाटना कोई पसंद नहीं करता है। तो जिन पार्टियों का हो गया, अब हो गया, अब तो नई सरकारें जो है, नई पार्टियां सरकार बनाएंगी। खुशबू जी, एक बात पे आप काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दे रही हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शन हो। लेकिन आपको लगता है अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो जो पावर्स स्टेट होते हुए मिनिस्टर्स के पास या चीफ मिनिस्टर के पास होती थी, वो पावर्स यूटी के दौरान हो रह पाएंगी? मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि 370 की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन मैं अगर बात करूँ स्टेटहुड की, तो हमारे जो चीफ हैं पार्टी के, और जिन बेसिक मुद्दों को लेकर इस पार्टी का गठन किया गया था, निर्माण किया गया था, वो कुछ मुद्दों में से ये भी एक मुद्दा था कि हमारी स्टेटहुड वापस लौटाई जाए। और आज भी लड़ाई सेंटर के साथ जारी है, और वो लड़ाई अल्ताफ़ बुखारी साहब लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लड़ रही है कि जल्द से जल्द स्टेट का दर्जा बहाल कराया जाए और उसके बाद चुनाव कराए जाएँ। स्टेट के बाद चुनाव? यस, बिल्कुल, डेफ़िनेटली। खुशबू जी, अगर बात करें आपके पहले एक सीनियर नेता रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, पहले की पार्टी की अगर हम बात करेंगे, अब उन्होंने भी अपना रास्ता जो है इख्तियार किया है, आपने भी अपना रास्ता इख्तियार किया है। उन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, डीपीएपी। अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे जो पूर्वज हैं, मुसलमानों के जो पूर्वज हैं, वो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम्स में। उस पे काफ़ी ज़्यादा विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। उस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं?
इस उम्र में, इस एज में आकर के एक अपना पॉलिटिकल एक पार्टी बना करके इस तरह का स्टेटमेंट देना कितना, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी तो भाजपा के हाथों बिक चुके हैं, क्योंकि जिस कंडीशंस पे उनको कुछ मिला होगा, आप भी समझते हैं और जम्मू कश्मीर की जनता बेहतरीन समझती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा विश्व, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, वो जानते हैं कि दिल्ली में उन्होंने किस वजह से उनसे कुछ छीना जा रहा था, तो शायद तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, तो सब जानते हैं, कोई भी बच्चा नहीं है आजकल, पॉलिटिकली लोग अवेयर हैं। तो ऑब्वियसली बीजेपी को जस्टिफाई करने के लिए वो ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं, ये सबको पता है। आप कहना चाहते हैं कि उनके पास जो बंगला है, जो जम्मू में उनके पास गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, या जो सिक्योरिटी है, उसको अपने पास रखने के लिए उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अपनी एक तंजीम बनाई, या ये जो बयान दिया, ये जो स्टेटमेंट दिया, ये बीजेपी को खुश करने के लिए दिया? देखिए, कांग्रेस में वो उन्होंने बहुत बड़े-बड़े नेताओं के साथ काम किए हैं, जिन्होंने कांग्रेस के निर्माण की, उस समय में लड़ाइयाँ लड़ी। तो ऐसी पार्टी को इस समय में, इस उम्र में आके धोखा देना, तो उसके लिए बहुत बड़ा कुछ कारण तो रहा होगा, मजबूरियाँ तो रही होंगी। और आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनको जोड़ रही हैं कि बीजेपी का ही उनको यस, संरक्षण है। दे आर द एक्चुअल बी टीम ऑफ बीजेपी। हम्म। चलें जी, अच्छा अगर हम बात करें, अगर इसी स्टेटमेंट को लेकर के जब महबूबा मुफ्ती जी से बात होती है या उनसे मीडिया कर्मी पूछते हैं कि आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, वो कहती हैं कि आप उनसे जा कर के पूछिए कहीं उनके पूर्वज बंदर तो नहीं थे। इस पे भी बहुत सारे लोगों को ऐतराज़ है। अगर हिंदू से मुस्लिम बने, कन्वर्ट हुए, तो फिर उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के लिए मतलब ठेस पहुंचाने का काम किया है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज बंदर तो नहीं थे, तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी को ठेस पहुंचाने का काम किया। आप इसको कैसे देखते हैं? पर्सनली वो एक महिला नेता हैं, तो मैं उनकी बहुत कदर करती हूँ, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए होती है राजनीति में एक महिला को होने के लिए। लेकिन अगर मैं राजनीतिक तौर पे बात करूँ, तो बीजेपी ने उनके साथ गठबंधन किया था, तो मुझे लगता है समझदारी महबूबा जी की समझदारी का जो सर्टिफिकेट है, वो बीजेपी बेहतरीन दे पाएंगे आपको, मैं नहीं। नहीं, जो स्टेटमेंट उन्होंने उन्होंने दिया, अब समझदारी कितनी है क्या है वो तो अपनी जगह की बात है, स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया उसको कैसे देखते मैं हैं? वही तो बोल रही हूँ कि बीजेपी ने यदि उनको चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनाया होगा, वो तो तो लोगों ने बनाया ना वोट तो करके। नहीं, वोट करके तो बनाया, लेकिन जब जनता वोट करती है तो वो कितनी सीटें किस पार्टी की आती है उस पर निर्भर करती है, लेकिन जब गठबंधन होता है तो वो पार्टियों के चीफ्स पे डिपेंड करता है, इतना तो आपको भी पता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये इस तरह के अपशब्द बोलना महबूबा जी को शोभा नहीं देता है। वो बहुत मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की रही हैं, और बाकी राजनीतिक तौर पे मैं इतना ही कहूँगी कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और भाजपा के साथ उनका गठबंधन रहा है, और बहुत सारी तकलीफ़ें उस दौरान जम्मू कश्मीर की जनता को भुगतनी पड़ी हैं, और यही मुझे याद आता है अगर मैं उनके बारे में सोचूँ तो। खुशबू जी, अगर बात करें हम आपकी, खुशबू भगत की, इन फ्यूचर आपका क्या गोल है, क्या अचीव करना चाहती हैं? मैं बहुत साधारण तौर पे अपने कठुआ की जनता की सेवा करना चाहती हूँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ कठुआ की, सबकी करना करूँगी। जो भी लोग मेरे पास आते हैं, कहीं से भी दूर-दराज़ इलाकों से कॉन्टैक्ट करते हैं, अ, स कोशिश करती हूँ उनकी सबकी मदद कर पाऊँ। लेकिन मैं कठुआ की जनता को बहुत प्यार करती हूँ, और पूरे कठुआ को, पूरे जम्मू कश्मीर को अपना परिवार मानती हूँ, और अपनी ज़िंदगी जो है जम्मू कश्मीर के नाम है, बस सेवा करती रहूँगी निरंतर सेवा भाव से और ईमानदारी से, माता रानी की, ऊपर वाले की, जब तक मुझे उन्होंने काम सौंपा है बस करते रहेंगे। खुशबू जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कुछ समय के बाद जो है अब काउंसलर्स और पंचायती जो इलेक्शंस होंगे, क्या तैयारियां हैं आपकी? अगर हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करेंगे, कैंडिडेट्स या जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, पूरी तैयारी है? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एकदम तैयार बैठी है। बस वो कहते हैं ना, जैसे शेर जो हैं तैयार बैठते हैं पंजा मारने के लिए, वैसे हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तैयार है, और मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर की जनता को एक अल्टरनेट की ज़रूरत है। पुरानी पार्टियों से ऊब चुकी हैं, पुरानी पार्टियाँ उन्होंने थूक दी हैं, और मैं समझती हूँ कि अब उनको नई एक पार्टी की ज़रूरत है, जो जम्मू कश्मीर पार्टी, अपनी पार्टी उभर के आई है। और चाहे वो मैं
कश्मीर की बात करूं, चाहे मैं जम्मू की बात करूं, कठुआ की बात करूं, तो जनता समझती है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी सियासत थी जिसको इन्होंने डिमोट किया है। ऐसी सियासत थी जहाँ पे यहाँ के लोग इसको बेहतरीन समझ सकते हैं। बात करें महाराजा हरी सिंह जी की, कितने प्यार से हर वर्ग को लेकर चलते थे, चाहे हम किसी भी जात की बात करें, धर्म की बात करें। ऐसे ही मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी उन्हीं पद चिन्हों पे चल रही है, जहाँ पे हम समझते हैं कि लोगों को प्यार की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है, उनको सहारे की ज़रूरत है। जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उनके साथ खड़े होके उन्हें एकदम मतलब पुराने जो उनके घाव हैं वो भरने का काम करेगी। खुशबू जी, आप कह रही हैं कि एक नई पार्टी के रूप में उभर करके अपनी पार्टी आ रही है। आपसे भी ज़्यादा नई पार्टी तो डीपीएपी है, तो वो अल्टरनेट नहीं हो सकती है लोगों के लिए? डीपीएपी जो पार्टी है वो बनवाई गई है और किसने जम्मू बनवाई? कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो बनाई गई है। तो इसलिए डीपीएपी तब आई है सामने जब उनको ज़रूरत थी, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तब सत्ता में आई है जब जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़रूरत थी। जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब तब बाहर निकले हैं जब जम्मू कश्मीर को ज़रूरत थी कि उनके नेता जिनको उन्होंने चुना हुआ था उस समय, वो बाहर निकल के जाते, उनके मुख्यमंत्री जाते, लड़ते उनके लिए। और आज जम्मू कश्मीर की चाहे मैं धारा की बात करूं या मैं स्टेटहुड की बात करूं, वो नहीं जाने देते, क्योंकि उस समय उनके पास ताकत थी जो उनको जनता ने दी थी। और जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं होता। नेता जनता का होता है, नेता किसी पार्टी का नहीं होता। हाँ, पार्टी उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। और रही यूएलबी इलेक्शंस की बात, पंचायती इलेक्शंस की बात, जनता उब चुकी है, चाहे वो भाजपा की हम बात करें या पुरानी पार्टीज़ की बात करें, क्योंकि उनका रंग तो देख ही लिया है जनता ने। तो अब मुझे नहीं लगता कि जनता में वापस से वो विश्वास लाना, क्योंकि आपने देखा होगा बड़ी ऐसी हरकतें हो रही हैं। विपक्ष आपकी बात करें तो दिल्ली में तो पूरा विपक्ष एक साइड हो गया, मतलब उनको तो ये भी नहीं याद रहे कि उन्होंने करप्शन की बातें की थी एक दूसरे के खिलाफ। तो इसका मतलब ऐसे ही सेम जम्मू कश्मीर के हालात हैं। अल्ताफ़ बुखारी साहब एक तरफ है और बाकी सारी पार्टियां एक तरफ हैं, चाहे वो डीपीएपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, ये सारी तो एक पार्टियां हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि उनके तो खुद के 2-2 टुकड़े, 4-4 टुकड़े हुए हैं। तो वो कहाँ, उनको खुद ही नहीं पता। आज वो छोड़ रहे हैं, फिर कल वो ज्वाइन कर रहे हैं। रिसेंटली दे ज्वाइन, दीज आप पीपल ज्वाइन पार्टी इन दिल्ली। तो मुझे बताइए ऐसे में ये लोग जनता के बारे में क्या सोचेंगे जब दे आर नॉट इवन क्लियर कि हमको क्या करना है, हमको किस पार्टी में रहना है। कभी आप में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी डीपीएपी में जाते हैं, फिर वापस कांग्रेस में आते हैं। तो एवरीबडी इज़ कन्फ्यूज्ड एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता को आगे रखती है, चाहे वो डोमिसाइल की बात हो, चाहे वो किसी भी लड़ाई की बात हो। पीआरआई की बात जब आई थी तभी भी अल्ताफ़ बुखारी साहब ने बात की थी दिल्ली में। डोमिसाइल जनता की जब 4th क्लास जॉब्स की बात आई थी तभी भी आवाज़ उठाने वाला अल्ताफ़ बुखारी साहब थे। और मैं समझती हूँ ऐसे कई छोटे बड़े मुद्दे हैं जिनमें डायरेक्ट साहब ने जो है दिल्ली में, क्योंकि हक है हमारा। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री नहीं हैं, सिर्फ एक दिल्ली के नहीं हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और हमारा हक है कि हम उनसे बात करें। हम साफ सुथरे लोग हैं। हमने कभी जो है जनता से झूठ नहीं बोला। जो बात यहाँ होती है वही कश्मीर में होती है, जो कश्मीर में होती है वही यहीं होती है। और यही हमारी ताकत है, जनता हमारी ताकत है। खुशबू जी, भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में आप क्या भविष्य देखती हैं? 2014 की अगर हम बात करेंगे तो 25 सीटें जम्मू से लोगों ने जो हैं भारतीय जनता पार्टी को दी थी। नेक्स्ट आप भारतीय जनता पार्टी का क्या भविष्य देखती हैं? मतलब सेंटर की आप बात कर रहे हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एमपीज़ की बात कर रहे हैं, एमएलए असेंबली असेंबली इलेक्शंस की। तो भारतीय जनता पार्टी में मैंने पहले ही कह चुकी कि यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, आप उधमपुर में देखिए, आप कौन आपको इतने जल से करते हुए मिल रहा है। डोडा किश्तवाड़ में देखिए, कठुआ में देखिए, कौन सी पार्टी मिल रही है। कोई आता ही नहीं है इनके जलसों में, आना पसंद ही नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, सभी को मैं एक ही नज़र से देखती हूँ। अपनी पार्टी को आप कितनी सीट्स देती हैं? मैं समझती हूँ सारी ही हमारी हो जाएं। 90। देखो, हम तो यही बोलेंगे, बाकी वो ऊपर वाले को पता होगा या जनता को पता होगा। हम तो यही कोशिश करेंगे कि भाई सारी की सारी सीटें हमारी इंडिपेंडेंट सरकार बनाए, ताकि हम जम्मू कश्मीर के भविष्य के फैसले खुद ले सकें, ना कि मजबूरियों में आके कर सकें जैसे पिछली सरकारों ने किए। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।
तो ये थी हमारे साथ अपनी पार्टी स्पोक्स पर्सन खुशबू भगत जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।